सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमारी अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम भक्ति काल के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, भक्ति काल की प्रमुख धाराओं का परिचय दीजिए। आइए देखते हैं हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1375 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनके अनुसार इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। हमने यहाँ दो विद्वानों के मत लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, श्रद्धा और प्रेम के युग का नाम भक्ति है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। इतनी भूमिका लिखने के बाद हमें भक्ति काल का डायग्राम बनाना है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को फिर वापस दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाशय शाखा और प्रेमाशय शाखा। सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। ये डायग्राम बनाने के बाद हम इनका वर्णन करेंगे। हमारी पहली भक्ति है निर्गुण भक्ति। इस धारा के कवि ईश्वर को निर्गुण, निराकार और गुण रहित मानते थे। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया गया। आचार्य रामचंद्र ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी थे। निर्गुण भक्ति को फिर दो भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा। ज्ञान मार्ग की शाखा में हम लिखेंगे, इस शाखा ने ज्ञान और विवेक के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने पर जोर दिया। इसके प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास, दत्तदयाल, गुरु नानक, जगन्नाथ आदि। इसकी विशेषता थी, निर्गुण भक्ति में समाज सुधार, एकेश्वरवाद, सहज साधना पर बल दिया गया। ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और गुरु का महत्व भी अनिवार्य माना गया है। आंतरिक साधना पर जोर दिया इन्होंने। निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा है प्रेम मार्ग की शाखा। इस शाखा में हम लिखेंगे, इस शाखा में प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया और सूफीवाद का प्रभाव था। इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान आदि। इसकी विशेषता है, इसमें लोक कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की गई। प्रेम मार्ग की शाखा कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग माना था। इन मुस्लिम कवियों ने हिंदी प्रेम कहानियों को अपनाया, जिसमें लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति होती थी। फिर दूसरी भक्ति है हमारी सगुण भक्ति। इसमें हम लिखेंगे, सगुण भक्ति में भगवत कृपा को विशेष महत्व दिया गया। इस धारा के कवि ईश्वर के अवतार राम या कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं और उनकी लीला वर्णन पर जोर देते हैं। सगुण भक्ति की पहली भक्ति है राम भक्ति। राम भक्ति में भगवान राम के शील, सौंदर्य और शक्ति के रूप में पूजा की गई। राम कथा की धार्मिक और दार्शनिक व्यवस्था की गई। राम भक्ति के प्रमुख कवि थे तुलसीदास, नावादास, केशवदास, लालदास आदि। इसकी विशेषताएं थी, इन्होंने लोक मंगल, सामाजिक कर्तव्य, राम के आदर्श चरित्र का चित्रण किया है। राम भक्ति में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया, जो धर्म, त्याग और न्याय के प्रतीक है। कवियों ने स्वयं को राम का सेवक मानकर भक्ति की है। इसमें दासी भक्ति की प्रधानता है। लोक मंगल की भावना के उद्देश्य से समाज कल्याण और आदर्श लोक जीवन की स्थापना की गई। सगुण भक्ति की दूसरी भक्ति है कृष्ण भक्ति। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, माधुर्य और प्रेमपूर्ण स्वरूप का चित्रण किया गया है। सगुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीराबाई, रसखान, नंददास आदि। हम इसके अंदर इनकी रचनाएं भी लिख सकते हैं। कृष्ण भक्ति की प्रमुख विशेषताएं थी वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता। कृष्ण के लोकरंजक रूप का वर्णन किया गया। कृष्ण भक्ति में लीला गान का विशेष रूप से महत्व था। इसमें कृष्ण के बाल रूप
और ब्रज लीलाओं का विस्तृत चित्रण किया गया। कृष्ण भक्ति में हमें माधुर्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। कृष्ण भक्ति में कृष्ण को ही आराध्य माना गया। कृष्ण को विष्णु का अवतार और सर्वोच्च परम ब्रह्म माना गया। इसमें हम इसकी और भी विशेषताएं लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, मुक्तक शैली थी, भाव प्रदान पदों की अधिकता जिसमें संगीतात्मकता प्रमुख है। इस प्रकार हमारा ये उत्तर पूरा होता है। मिलते हैं भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।